हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अच्छे होंगे. टुडे वी आर कम विद द section of paper discussion which give you the, it is an answer writing, basically it is an answer writing program which give you the roadmap and how you can approach your questions and what are the right manner and methods to approach the questions. So without wasting of any time, we come to the point. The question is, what are the causes and impacts of earthquakes in Indian subcontinent? Suggest disaster management strategies to mitigate their effects. देखो, whenever you are look at these type of question, you have to channelize yourself into the decoding the question. Firstly, you have to decode the question. Decode the question. What is the means of decoding the question? क्या मतलब होता है इसका decoding the question? Whenever you are decoding the question, you have a basic idea what you have to write. What you have to write. So because of decoding the question, with the help of decoding the question, you have to idea what you have to write. क्या लिखना है ये बात पता चल जाएगा. तो देखो, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द थ्री थिंग्स. फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द टेल वर्ड. टेल वर्ड टेल वर्ड्स गिव अस द रोड मैप कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्वेश्चन का डिमांड है. एंड देन वी फाइंड आउट द प्राइमरी कीवर्ड एंड द सेकेंडरी कीवर्ड. सेकेंडरी कीवर्ड्स. देखो ध्यान से सब लोग, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक. तो ये हियर देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. दो तरह के क्वेश्चन है. पहले क्या पूछा है, व्हाट आर द कॉजेस, क्या कॉज है. तो ये हो गया फर्स्ट. एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ. impacts of earthquake in the Indian subcontinent. Suggest, tail word, ये क्या है, टेल वर्ड है. सजेस्ट दी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देयर इफेक्ट. बताना है आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट दी इफेक्ट्स. तो पहला क्या पता चला, ये कॉज बताना है, फिर इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक बताना है, एंड देन सजेस्ट दी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट देयर इफेक्ट्स. Okay, let's find out firstly tail word, second primary keyword, third the secondary keyword. You have to find out कि भाई tail word क्या है, primary words क्या है question के, और secondary words क्या है. तो इधर देखो हम लोगों ने देख लिया cause and impacts. Okay, we are come to the point कि what kind of intro you can inculcate in your answer. भाई अपने आंसर में क्या क्या इंट्रो में इनकलकेट कर सकते हो. तो देखो भाई, इंट्रो बहुत ज्यादा तो नहीं लिख सकते हो, और इंट्रोडक्शन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या लिख सकते हो भाई, तो लिख सकते हो कि इंडियन प्लेट या इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइज अंडर द सीवियर सिस्मिक जोन. तो क्या पता चला भाई इंट्रो में कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइज अंडर द सीवियर सिस्मिक जोन because it is situated in the plate interaction or plate conversion जोन. सिंपली आपने इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया कि वाई द इंडियन प्लेट हैव मोर इंसिडेंट्स ऑफ सिस्मिसिटी. क्यों बार बार फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ एंड विद द फ्रीक्वेंट गैप इंडियन प्लेट फेसिंग द सीवियर सिस्मिसिटी. वाई? because Indian subcontinent lies under the severe seismic zone because it is situated in the plate interaction or the plate convergent zone. Okay,
नाउ वी आर कम टू द पॉइंट। अब यहाँ बताने के लिए एक चीज आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहूंगा कि आप ये एक बार इंडियन प्लेट को लिया और यहाँ पे थोड़ा सा बनाया कि अरावली है एंड दिस इज कॉल्ड योर वेस्ट ईस्टर्न घाट एंड दिस इज कॉल्ड योर वेस्टर्न घाट। अरावली को थोड़ा और बड़ा करना है एंड यू हैव टू शो दीज बाउंड्री, ये है यूरेशियन प्लेट। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देना है कि ये इंटरेक्शन का जोन है, ये है जोन ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ interaction. Okay, now this is, you have to introduce the intro in a different pattern। ये भी लिख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान में रखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज, तो इसका मतलब है कि इस पर बहुत फोकस नहीं कर सकते हैं ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुत स्लाइटली सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई इंडियन प्लेट में जो सिस्मिसिटी है वो क्यों आ रही है। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट में एक और चीज अगर आप ऐड कर पाए तो क्या हो सकता है कि कॉजेज, बिफोर वी हैव टू डिस्कस द कॉजेज, पहले देख लेते हैं कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो कॉजेज पता चल जाएंगे। तो कह रहा है पहले यहाँ पे एक मैप में देखते हैं, यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पे देखो दो तरह का, वैसे तुम बहुत सारे टाइप्स नहीं लिख सकते हो पर दो तरह का, एक तो हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं वोल्केनिसिटी, वोल्केनिसिटी। अभी देखेंगे हम लोग वोल्केनिसिटी भी हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक का रीजन है। तो वोल्केनिसिटी, इधर एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ पॉइंट के फॉर्म में बताना है, तो आइसो स्टैटिक, आइसोस्टैटिक आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं सुनामी, सुनामी, सुनामी भी एक रीजन है जो है अर्थक्वेक का। अब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी ऐड कर सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस में क्या हो सकता है, जिसे मैन मेड रीजंस कह रहे हैं, तो पहला क्या हो सकता है, माइनिंग, माइनिंग। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग और क्या डाल सकते हैं माइनिंग के अलावा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। थर्ड क्या डाल सकते हैं, थर्ड हम लोग डाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, और एक तरीके से हम लोग डाल सकते हैं इलीगल, इलीगल, या कंस्ट्रक्शन और माइनिंग रहने देते हैं बस यहीं तक, और बहुत सारा क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग की, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, एफॉरेस्टेशन है, सॉरी डिफॉरेस्टेशन है, तो इस तरह की भी चीजें हम लोग डाल सकते हैं। पर लेट मी अगेन कम टू द टॉपिक, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैप आपको जरूर डाल देना है, ये इस तरह का मैप डालोगे एग्जाम में तो बिना बताए आपने कुछ लिखा नहीं, कोई एड ऑन नहीं हुआ, और ये फ्लो चार्ट से आपको एक नंबर मिल जाएगा, और विच क्रिएट सम काइंड ऑफ ग्रेविटी इन योर आंसर, because the answer writing is only the game how to gain more marks। ठीक, अब क्या कह रहा है, कॉजेस, कॉज क्या था, तो यहाँ पर हमने कॉज में दिखाया कि भाई एक तो प्लेट टेक्टोनिक है, वोल्केनिसिटी है, सुनामी है, एक कॉज और यहाँ पर ऐड कर सकते हो फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन भी है, सुनामी भी है, माइनिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, और यहाँ पर अगर डालना चाहो तो डिफॉरेस्टेशन भी डाल दो, डिफॉरेस्टेशन। एक और डालना चाहते हो तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड, रिजर्वायर इंड्यूस्ड, रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो देखो एक सिनॉप्सिस हो गया। अब इसी को एक्सप्लेन करना है हमको कि प्लेट टेक्टोनिक से क्यों है, सुनामी से क्यों है, फॉल्ट लाइन से क्यों है, वोल्केनिसिटी से क्यों है, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस कैसे जो हिमालय है उसका खराब हो रहा है, माइनिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, रिजर्वायर इंड्यूस क्या है। तो ये कॉजेज हो गए। अब कह रहा है ध्यान से समझो, अब यहीं पर एक चीज और आपको ऐड करनी है
तो हम लोग एक स्लाइड ले रहे हैं जो आपको बड़ा एग्जाम में अट्रैक्टिव लगेगा। एग्जामिनर को बताना है कि हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, और हमसे ज्यादा इस टॉपिक पे कोई नहीं जानता, ये भी बताना है। कैसे बता पाओगे आप लोग? तो एक हम लोग मैप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इस मैप को हम लोग बना के आपको कुछ नया सा दिखाते हैं। ठीक, अब इसको हमने मैप ले लिया। अब यहाँ पे हम कुछ फॉल्ट लाइंस दिखाएंगे। कुछ फॉल्ट लाइन का मतलब क्या है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है, तो इधर देखो ये है 2-3 फॉल्ट लाइन। मैं यहाँ कलर से डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और ये है, ठीक। तो पहले हमने बनाया MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, HFF ये आप बता रहे हो कि कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन कौन से जोन है जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इधर आप बना सकते हो, अरावली बनाया तो इधर यहीं पर आपको बना देना है GBF। यहाँ पर आप एक बना सकते हो, यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन को वी कैन यूज द डिफरेंट कलर। इस रीजन को हम लोग बना सकते हैं नागा फॉल्ट। नागा फॉल्ट बनाना है, सिर्फ बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। इधर हम लोग बना सकते हैं, और एक फॉल्ट इधर बना सकते हैं। तो ये हो गया अंडमान फॉल्ट, अंडमान फॉल्ट। दिस इज योर अंडमान फॉल्ट एंड दिस इज योर मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट। and this is, you can add here the Koyna fault, Koyna fault, Koyna fault हो गया, Koyna fault, Koyna fault. You can also add some Narmada and Tapi fault, NT Narmada fault, NF and TF Tapi fault. You have to add this type of fault line which give you the lot of examiner समझ लो कि एग्जामिनर को एक तो व्यू मिलेगा, कह रहे भाई इसने तो बड़े कम शब्दों में बिना विदाउट राइटिंग सो मच वर्ड्स, ये तो ये भी जानता है कि भाई कौन कौन से जोन है जो फॉल्ट लाइन के जोन है, जो सीवियर सिस्मिसिटी के जोन है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे सिस्मिसिटी नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम नहीं बताने लगेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया है। ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या है। तो बहुत लिखने की जगह मैं आपको फिर से कुछ बताता हूँ यहाँ पे कि इम्पैक्ट क्या क्या है। तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ है, तो एक एक ऐड कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट को भी अगर मान लो आपको मैप से दिखाना हो, तो इम्पैक्ट को यहाँ पे एक हमने इम्पैक्ट वाला एरिया ले लिया और इम्पैक्ट में दिखा रहे हैं। पहला क्या हो सकता है, heavy loss of life. Not only the heavy loss of life, also the heavy damage or the damage of economy, damage of economy, not only the damage of economy। अब ये डैमेज ऑफ इकोनॉमी तो बहुत बड़ा टर्म है ना, यहाँ पे लाइवलीहुड भी चला जाएगा, ठीक, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, हैवी लॉस हो गया, हैवी लॉस ऑफ लाइफ हो गया, डैमेज ऑफ इकोनॉमी हो गया, और क्या हो सकता है भाई, लैंडस्लाइड्स, और क्या हो सकता है, एवलांच, और क्या हो सकता है यहीं पे, ब्रेकिंग ऑफ डैम, और क्या हो सकता है यहाँ पे, सॉइल क्रीपिंग, सॉइल क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, जब अंडर द ग्रेविटी बहुत सारा सॉइल फिसल जाए, या सॉइल लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं। लैंडस्लाइड हो गया, डैम, ब्रेकिंग ऑफ डैम हो गया, एवलांचेस होंगे, लैंडस्लाइड हो गया, कंस्ट्रक्शन डैमेज हो जाएगा, और लॉस ऑफ लाइफ हुआ, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हैवी लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज ऑफ इकोनॉमी, डैमेज ऑफ इकोनॉमी इज अ बिगर टर्म। यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो रहा, लाइवलीहुड का जो भी रिसोर्स था, जो भी साधन थे लाइवलीहुड के, वो भी चले गए। लैंडस्लाइड हुआ, एवलांच हुआ, ब्रेकिंग ऑफ डैम हुआ, सॉइल क्रीपिंग हुआ, और साइकोलॉजिकल वीकनेस भी आ जाती है लोगों के अंदर ना, वीकनेसेस आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल वीकनेसेस आ जाएंगे। और क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, ये साइकोलॉजिकल वीकनेस एक बड़ा एडवांस टर्म है। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी आ जाएगा। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि भाई इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ हैवी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो रहा है, मड स्लाइड हो रहा है, सॉइल क्रीपिंग हो रहा है, सॉइल लिक्विफेक्शन हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ डैम हो रहा है, ठीक, एवलांच हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ये सब बहुत सारा। हैवी लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होगा, हैवी लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो हैवी लॉस ऑफ, हैवी लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया, हैवी लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, पर देखो अभी मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट बनाया है और आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आप लिख सकते हो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, और इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, मास माइग्रेशन भी हो सकता है, मास लेवल माइग्रेशन हो सकता है, कल्चरल एक्सटिंक्शन हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कल्चरल एक्सटिंक्शन हो सकता है, कल्चरल एक्सटिंक्शन, कल्चरल एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स यू हैव टू पुट इट इन योर आंसर, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अब क्या कह रहा है, देखो कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। पहले तो डिस्कस किया कि व्हाट आर द कॉज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो उसका इंट्रो हमने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट अर्थक्वेक इफेक्ट्स। देखो यहाँ पर टर्म बहुत लंबा सा है, कह रहा डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट। तो स्ट्रेटजी टू मिटिगेट मतलब, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक। एनी नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है, हाइयर पॉसिबिलिज्म नहीं हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर को हम लोग जो है फुल्ली कंट्रोल कर लें। वी कैन ऑलवेज reduce the impact, we can maximize and with the capability and reduce the impact of earthquake, earthquake का impact ही कम कर सकते हैं, strategy है। तो strategy always have 3 parts, strategy जब भी होगी तो 3 parts में होगी। तो कह रहा है the first part of strategy is before earthquake, बिफोर अर्थक्वेक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि भाई हमें पहले ही प्रिपेयर करना है, बिफोर द डिजास्टर हैज कम, उससे पहले ही मिटिगेशन का स्टेप करना है। तो इसी को बोलते हैं प्री डिजास्टर स्टेप्स। प्री डिजास्टर कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं हम लोग भाई, तो अभी देखेंगे। फिर क्या हो सकता है कि मान लो अर्थक्वेक आ गया, उसके समय हमें क्या करना है, ड्यूरिंग डिजास्टर ड्यूरिंग डिजास्टर ड्यूरिंग डिजास्टर क्या कर सकते हैं, इसे बोलते हैं इमीडिएट स्टेप्स। एंड थर्ड, ड्यूरिंग डिजास्टर, एंड थर्ड क्या हो गया भाई हमारे पास, द पोस्ट डिजास्टर और द आफ्टर डिजास्टर। तो देखो बिफोर डिजास्टर और प्री डिजास्टर स्टेप क्या हो सकते हैं। तो पहले देखना है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक आई क्यों रहा है। तो लेट्स बैक टू द फर्स्ट रीजन, the fault line, tsunami, plate tectonic, volcanicity, isostatic imbalance, mining, construction, डिफॉरेस्टेशन, रिजर्वायर इंड्यूस। तो ये सारे हैं। तो पहले हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले प्री डिजास्टर में देखना है कि उन सब एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट द एरियाज ऑफ सीवियर सिस्मिक जोन। कौन कौन से एरियाज हैं
जो सीवियर सिस्मिक जोन है वहां पे क्या करेंगे, प्रिवेंट एंड ब्रेक ऑल दी कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। उस एरिया में जो जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने मैप में फॉल्ट लाइन दिखाया, तो जो भी फॉल्ट लाइन्स हैं, अब यही दिखाने पर आपके लिए एक अच्छा एडिशनल एडवांटेज होगा। इस मैप को दिखाने के बाद एक एडवांटेज क्या हुआ कि एग्जामिनर जान गए कि अच्छा आप यही बता रहे हो कि इन सब एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे फिर से तो कह रहा है कि पहले क्या करना है, सीवियर सिस्मिक जोन को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट द सीवियर सिस्मिक जोन्स। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, बेटर द अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मास लेवल एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को पहले से बता सकते हैं, ग्रेट ट्रेनिंग दे सकते हैं, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग कोड्स फॉर द रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग करना है, कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई तो उसका रेट्रोफिटिंग करना है, और बिल्डिंग कोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग कोड्स बनाने हैं, मास कम्युनिकेशन करना है, एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना है जैसे, और सायरन विद द हेल्प ऑफ सायरन, प्री सायरन सिस्टम्स लगाने हैं, लोकल सिस्मिक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, एंड बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना है, और उसका एक प्रोग्राम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी सीवियर सिस्मिक जोन में डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट अर्थक्वेक मैप देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट अर्थक्वेक मैप दे करके, अब ये सब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, डिस्ट्रिक्ट अर्थक्वेक मैप। तो इसका मतलब क्या है कि जियोलॉजिकल मैप दे दिया डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस को, और वो क्या करेगा, पूरे एक जिले के, एक डिस्ट्रिक्ट के एक कहीं स्लाइड्स पर या मान लो पैम्पलेटिंग करके सबको इसके बारे में मास अवेयरनेस कराए, मॉक ड्रिलिंग कराए ना, एवरी वीक मॉक ड्रिलिंग कराए, रेट्रोफिटिंग कराए, और फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल्स डाले फॉर द मेकिंग द बिल्डिंग्स, एंड वॉच द एरियाज वेयर द इलीगल कंस्ट्रक्शन हैज बीन क्रिएटेड, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो पाए क्योंकि वो सिस्मिक जोन है। अब कह रहे हैं ये सारी चीजें तो प्री डिजास्टर है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग डिजास्टर तो एक ही बात है कि किसी तरीके से हमें इवैक्यूएट करना है, कम से कम लॉस ऑफ लाइफ हो, और उसके साथ क्या कर सकते हैं, फिर वही बात है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम करो, ग्रेट इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, शेल्टर हाउसेस बनाओ, जिनका लाइवलीहुड चला गया है या जो साइकोलॉजिकली वीक हो गया उसके लिए साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कराओ, और किसी तरीके से मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन को बचाना। अब कह रहे हैं पोस्ट डिजास्टर या आफ्टर डिजास्टर क्या करना है, तो कह रहा है पोस्ट डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर क्या करना है भाई, तो सबसे पहले तो करना है कि डैमेज कंट्रोल सिस्टम बनाना है, स्ट्रॉन्ग डैमेज कंट्रोल सिस्टम। स्ट्रॉन्ग डैमेज कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, हमें वॉच करना है कि जो अर्थक्वेक आया था इसमें क्या क्या हमारे लूप होल्स थे। तो स्ट्रॉन्ग डैमेज कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि रेट्रोफिटिंग करनी है, अच्छे से बिल्डिंग कोड्स बनाने हैं, सिस्मिक मैप्स प्रोवाइड कराना है, फिर वही बात है कि सिस्मिक मैप्स प्रोवाइड कराना है, रिकवरी और रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है। यहाँ पर रिकवरी करना है, जो भी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया है, किसी का जॉब चला गया है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गया है, तो उसको करना है, रिहेबिलिटेशन कराना है, और फिर से मास लिफ्टिंग कराना है, जो लोग दब गए हैं। मास लिफ्टिंग का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, जिनकी पूरी इकोनॉमी डैमेज हो गई है, उसके लिए एक टर्म है मास लिफ्टिंग कराना है। तो मास लिफ्टिंग, तो दीज आर द सम पॉइंट्स कि मास लिफ्टिंग करा दो। मास लिफ्टिंग का मतलब है कि उनके लिए उस तरह की प्रोवाइड द बेसिक नीड्स एंड मास एजुकेशन, take the efforts, and you can say that put the efforts to advancement of the this field। जहां पर भी अर्थक्वेक आ रहा है उसके एडवांसमेंट के लिए क्या करना है, तो इस रिस्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स अप्लाई करने, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स अप्लाई करने हैं, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स अप्लाई करने हैं। बकायदा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम विच वॉच दी बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बिल्डिंग मटेरियल को वॉच करे, उसका एक स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। अब कह रहा है इधर आओ भाई, ये भी एक टर्म डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर द अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस एग्जाम में जरूर डाल के आए। अभी लॉन्ग टर्म
स्ट्रेटजी फॉर रिस्क रिडक्शन कैसे बनाओगे भाई, इसको भी एक फ्लो चार्ट बनाओ लॉन्ग टर्म रिस्क स्ट्रेटजी के लिए। पहला बताओ यहाँ पे कि मास कम्युनिकेशन करें, मास कम्युनिकेशन करेंगे मतलब मास लेवल पे अवेयरनेस फैलाएंगे, मास अवेयरनेस करेंगे। और क्या कर सकते हैं, प्राइमरी फ्रॉम द प्राइमरी लेवल द डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस इनकैलकेट, मैंडेटरी कर देंगे प्राइमरी लेवल से ही डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस को। थर्ड क्या कर सकते हैं, मॉक ड्रिलिंग, मॉक ड्रिल कराएंगे, हाउ टू इवैक्यूएट, और कैसे भाई आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक, अब इसी को और क्या करना है भाई, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग करेंगे, स्ट्रेंथन दी इंडियाज सिस्मिक सिस्टम, इंडिया का सिस्मिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। रिफॉर्म द मॉनिटरिंग सिस्टम, रिफॉर्म द मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, रिफॉर्म दी मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे। रिफॉर्म दी मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एडवांस यूज ऑफ जीपीएस सिस्टम, एडवांस यूज ऑफ जीपीएस सिस्टम विथ एडिंग दी सिस्मोग्राफ, एडिंग करेंगे सिस्मोग्राफ का, एडवांस जीपीएस सिस्टम यूज करेंगे। और क्या कह रहा है, integrated ISRO and Geological Survey of India and नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सबको इंटीग्रेट करके एक मैप बनाएंगे। तो कह रहा है ये सारे काम करने हैं आपको। अब देखो ये फ्लो चार्ट में लिखा है, इसको यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ वेरी क्रिस्पी मैनर, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। इतना भी लिखोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। अब चलते हैं भाई कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में क्या है भाई, तो बताओगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका कंक्लूजन कि above all the information, India needs a multi-layered multi-layered program, program to multi-layer program, not only control the damage but also mitigate, react, response and better recovery। तो क्या पता चला, above all the information India needs a multi-layered program, not only control the damage but also mitigate, react, response and better recovery because we can't control
natural disaster. We can't control natural disaster, but we can mitigate them. We can mitigate them or we can reduce the level of destruction. तो ये एक आपका ओवरऑल आपके क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड क्या थी क्वेश्चन की, हमने ये डिस्कस किया कि भाई पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बेसिक लेवल पे कि व्हाट आर द कॉज एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। फिर हमने क्या किया, सजेस्ट मतलब टेल वर्ड फाइंड आउट करो, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट देयर इफेक्ट। देखो इसमें बहुत सारा और भी बताया जा सकता था, प्री डिजास्टर में और क्या क्या हो सकता है, ड्यूरिंग डिजास्टर और क्या हो सकता है, और पोस्ट डिजास्टर और क्या हो सकता है। पर देखो इसमें कुछ कुछ खास चीजें हैं, जैसे फॉल्ट लाइन, ये वाला मैप आपको एक ग्रेविटी पैदा कराएगा, ठीक, और इसके साथ साथ आपको इस तरह के फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं विच अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर, कि देखो भाई वही बात कह रहे हैं, बहुत लेंदी फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो बी स्मार्ट एंड दिस इज only the only for you all guys who have been appearing or who will appear in this exam. Thank you so much.